न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें लाने जा रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी 370 सीट जीतेगी, जबकि एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीट जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगे चलकर विपक्ष की ये हालात होने वाली है कि वो संसद के सदन में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठा करेंगे। इस तरीके से पीएम मोदी ने आज तंज कसा है और एक बार फिर दोहराया कि कैसे एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीतने वाला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद का आखिरी सत्र और सदन के आखिरी दिनों में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कई मायनों में खास रहा। पीएम लोकसभा में 100 मिनट तक बोले और इस दौरान विपक्ष पर 200 से ज्यादा प्रहार किए। नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस की सभी सरकारों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा। सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। प्रधानमंत्री के तेवर देखने लायक है। टारगेट पर कांग्रेस, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की तमाम बाउंसर वाली गेंद के धागे खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार से एनडीए सरकार की तुलना की और कहा कि 2024 में उनकी सरकार बनी तो कांग्रेस के कार्यकाल में जो गड्ढे बनाए गए थे उसे पाटा गया। दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल यानी 2024 के बाद वो नए भारत की तामीर करेंगे। देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। प्रधानमंत्री महंगाई पर भी बोले और इसके लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ महंगाई को लेकर के काफी कुछ बातें की गई है। मैं जरूर चाहूंगा कि देश के सामने कुछ सच्चाई आनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। मैं कुछ वक्तव्य इस सदन में आज कहना चाहता हूं और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे।
कहा गया था कभी, और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है, ये उस समय। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी बता दिया और दावा किया कि बीजेपी इस बार 370 सीट जीतेगी, जबकि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज, एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में विपक्ष की करारी हार होने वाली है, हार भी ऐसी कि आइंदा वो सदन में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में नजर आएगा। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने कहा 9 दिन चले 2.5 कोर्स, और इस बात की गारंटी दी कि भारत तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया? 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी, 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र 2 बार किया, एक बार बिना नाम लिए और दूसरी बार नाम लेकर उनको कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार बताया। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया, वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी। प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें भारत को कमजोर लोगों का देश कहे जाने की बात है।
पहले ये क्लिप सुनिए जो वायरल हो रही है। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल से अपने कार्यकाल की तुलना जारी रखी और कहा कि कांग्रेस तो कैंसिल कल्चर में फंसकर रह गई। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस का जोड़ो नहीं बल्कि तोड़ने वाला मिशन बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री के शब्दों में गुस्सा भी साफ साफ नजर आया। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री का तंज जारी रहा। राहुल गांधी ने करोल बाग में मोटर मैकेनिक्स से मिलकर एक वीडियो बनाया था। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है। वो गाड़ी का अलाइनमेंट तो सीख गए, लेकिन अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माइंड गेम देखिए, जिसके टारगेट पर विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह फेल हो चुका है और अब कई नेता अपनी सीट बदलना चाहते हैं, कुछ तो राज्यसभा के रास्ते संसद आना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है
बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और अब लोकसभा में इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। उन्होंने 2014 से अब तक का अपना 10 साल का कार्यकाल गिनाया और ये बताने की कोशिश की कि विपक्ष पूरी तरह नाकाम हो चुका है।